आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 20 रामलीला। तो रामलीला में क्या है बच्चों, श्री रामचंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में हम रामलीला में देखते हैं। तो आइए हम रामलीला के बारे में पढ़ेंगे, यानी श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। पाठ में भगवान राम के जीवन पर आधारित कथा को रामलीला के मंचन के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है, रामचंद्र जी के जीवन के बारे में एक नाटक के रूप में हम देखते हैं। दशहरे से कुछ दिन पहले जगह जगह रामलीलाएं की जाती हैं। रामलीला में प्रतिदिन श्री राम के जीवन पर आधारित झलकियां दिखाई जाती हैं। तो इस रामलीला में क्या होता है, श्री राम के जीवन पर आधारित कुछ झांकियां दिखाई जाती हैं कि जब श्री राम जी पैदा हुए थे तब कैसा माहौल था, तब जब उनकी शादी हुई थी, जब वो वनवास गए थे, तो ऐसे ऐसे उनके जीवन पर आधारित कुछ झांकियां दिखाई जाती हैं। एक दिन सरला और हेमा भी अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने गई। एक खुले मैदान में बड़ा सा मंच बना था। मंच के ऊपर शामियाना लगा था, रंग बिरंगे पर्दे टंगे थे। एक कोने में एक गायक और 4 संगीतकार बैठे थे। एक के पास वीणा थी, दूसरा हारमोनियम बजा रहा था, तीसरे के पास ढोलक थी और चौथे के पास झांझ वजीरे थे। गायक के सामने रामायण थी, वह उसमें से चौपाई गा रहा था। एक गायक था जिसके पास रामायण थी, वो उसमें से चौपाई गा रहा था और वहां पर 3-4 गायक संगीतकार बैठे थे। एक वीणा बजा रहा था, एक ढोलक बजा रहा था, एक झांझ वजीरे बजा रहा था। तो इस तरह से वहां पर रामायण चल रही थी। आज सीता के स्वयंवर का दिन था। आज सीता का स्वयंवर होने वाला था, ये दिन था, और इसी दिन को देखते हुए आज वहां पर नाटक की प्रस्तुति की जा रही थी। मंच पर सीता के पिता राजा जनक बैठे थे। उनके पास अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम, लक्ष्मण और उनके गुरु वशिष्ठ बैठे थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजकुमार भी बैठे थे। सरला ने अपने पिताजी से पूछा, बीच में चौकी पर धनुष क्यों रखा है? पिताजी ने बताया, ये भगवान शिव का धनुष है। जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सीता के साथ होगा। तभी ढोलक की थाप सुनाई पड़ी। तो अभी क्या है, एक सरला जो है अपने पिताजी से पूछती है कि यहाँ पर एक चौकी पर धनुष रखा है, इस धनुष का क्या प्रयोग है? ये धनुष यहाँ पर किसने रखा है? जिसके पिताजी ने बताया कि ये धनुष भगवान शिव जी का है। जो भी राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का राजकुमार होगा, यानी सीता का विवाह उसी से कराया जाएगा। तो स्वयंवर क्या है, यानी उस दिन सीता को अपना वर चुनने का अधिकार दिया गया था। तो उसके अपने वर के लिए क्या चुनौती रखी थी कि जो भी कोई इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरा वर होगा। तो इसीलिए सीता जी का स्वयंवर वहां पर रखा गया था। उस धनुष को वो भी तोड़ेगा वो सीता का वर कहलाएगा। बाजे की धुन पर एक के बाद एक राजकुमार आते, धनुष को उठाने के लिए जोर लगाते, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाते। धनुष उठाते समय किसी के सिर से मुकुट गिर जाता, कोई स्वयं गिर जाता। ये दृश्य देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते। अंत में राजकुमार राम की बारी आई। तो जैसे ही बाजे की धुन बजती थी तभी अलग अलग राजकुमार उठ के आते थे। हर कोई धनुष उठाने का प्रयत्न करता, लेकिन कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता था। तो धनुष उठाते वक्त कभी किसी के सिर से मुकुट गिर जाता था, कोई खुद गिर जाता था, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं उठा पाता था। फिर अंत में किसकी बारी आई? भगवान राम की बारी आई। राम ने आसानी से धनुष को उठाकर तोड़ दिया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तो राम जी ने क्या किया, आसानी से धनुष उठाया और उसको तोड़ दिया। फिर चारों तरफ श्री राम जी की जय जयकार होने लगी। तभी सीता सहेलियों के साथ मंच पर वरमाला लेकर आई। उसने राम के गले में वरमाला डाल दी। इस पर सबने जोर जोर से तालियां बजाई। रामलीला देखकर सब खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तो ये देखकर सबने जोर जोर से तालियां बजाई और सब खुशी खुशी घर लौट आए। तो ये रामलीला का एक छोटा सा नाटक था, यानी सीता स्वयंवर का दिन था। तो रामलीला पर एक छोटा सा नाटक यानी सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया था। तो सीता का स्वयंवर, इस सीता के स्वयंवर के लिए क्या चुनौती थी बच्चों, कि उस दिन जो भी कोई भगवान शिव का धनुष जो है वो तोड़ देगा वही सीता का वर कहलाएगा। जितने भी राजकुमार थे किसी से भी शिव जी का धनुष नहीं उठा, लेकिन भगवान श्री राम जी जो थे उन्होंने शिव जी का धनुष उठाया और उस पर वो क्या था, तोड़ दिया। ये देखकर सब खुश हो गए और सीता जी जो है उन्होंने श्री राम के गले में अपनी वरमाला डाल दी। तो इस तरह से राम और सीता जी का विवाह हुआ था। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो नए क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।